हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके रिलेटिव मोशन का फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने 1 डायमेंशन मोशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो 2 डायमेंशन मोशन के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हमें करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, लेकिन 2 डायमेंशन में जाने से पहले एक क्वेश्चन जो है मैं जरूर करवाना चाहूंगा। ठीक है, 1 डायमेंशन का थोड़ा सा क्विक रिवीजन से। सैटरडे संडे कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया? सैटरडे संडे आराम से बिताया? पढ़ाई वढ़ाई की? पीछे वाले कवर कर लो। एक क्वेश्चन हम 1 डायमेंशन का करेंगे और उसके बाद में बच्चों 2 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए यहां पे अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि एक स्वचालित सीढ़ी सबको करना है, ध्यान रखना, या कॉमन सेंस या फिजिक्स, एक चीज लगा देना, दोनों मिक्स मत करना। एक स्वचालित सीढ़ी जब स्थिर होती है तब व्यक्ति को ऊपर जाने में T1 समय लगता है। जब व्यक्ति स्थिर होता है, स्थिर खड़ा है तथा सीढ़ियां चल रही है, तो T2 समय लगता है। क्या लगता है? T2। चलिए, अब क्या बोला गया है? यदि व्यक्ति चलती हुई सीढ़ियों में चलकर जाए तो क्या समय लगेगा? आप लोगों ने ये क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, अलग अलग फॉर्मेट में हम बात करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों, यहां की अगर देखा जाए बच्चों, तो ये क्वेश्चन अभी जेईई मेन में अभी आया था, जो अपना जुलाई वाला सेशन था, उसमें बहुत आसान है, आपने देखा भी होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको समझना है कि जब सीढ़ियां, ऐसे स्वचालित सीढ़ियां हैं, वो रुकी हुई है, उसके ऊपर जब आदमी चलकर जाता है तो उसको T1 टाइम लगता है। ठीक है, जब आदमी खड़ा हो जाता है और सीढ़ियां चलाकर उसको ऊपर लेके जाती है तो T2 लगता है। कितना टाइम लगता है? T2 लगता है। तो आपसे यह पूछा गया है बच्चे कि जब आदमी खुद चलती हुई सीढ़ियों में चल के जाएगा, चलती हुई सीढ़ियों में चल के जाएगा, ठीक है ना, तब कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों कि टाइम कम लगेगा या ज्यादा? टाइम कम लगना चाहिए। पहले सिर्फ आदमी चल के गया तब T1, फिर दूसरे में सिर्फ सीढ़ियां चढ़ के गया, तब सीढ़ियां चल के गया, आदमी खड़ा था तो T2। अब दोनों चल रहे हैं तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा? बता दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र, उस जैसे और करवाएंगे बेटा, टेंशन मत लो धर्मेंद्र, है ना, 2D में और रहेंगे। ओके, और हाँ जी, क्या बोला गया है? बच्चों ने आंसर बता दिया है सर कम लगेगा, और कुछ बच्चों ने तो फाइनल आंसर भी बता दिया है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बच्चों T1 प्लस T2 तो करना गलत
है ना गलत, क्योंकि टाइम क्या लगेगा कम, आप लाइन से बोल रहे हो सारे के सारे की सिर्फ कम टाइम लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो या तो आप इधर आप कॉमन सेंस से करो और आप फिजिक्स से करो। तो चलिए हम फिजिक्स से करते हैं। तो आप लोग सोचो कि उसको टोटल जो दूरी चलनी है वो एल चलनी है। क्या चलनी है? दूरी जो चलनी है वो एल चलनी है। बेटा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। दूरी चलनी है एल और टाइम निकालना है, तो आप दूरी बटा में वेग या विस्थापन बटा में वेग कर देना, तो आपका टाइम आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों यहां से। पहली कंडीशन क्या दे रखी है? पहली कंडीशन हमें दे रखी है बेटा ये कि सर जब स्थिर है सीढ़ियां, दैट मीन्स कि स्थिर है कौन? सीढ़ियां। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई स्थिर होती है और तब आदमी चलता है तो वो आदमी का वेग नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं आदमी का सीढ़ियों के सापेक्ष वेग। यही तो बताया था कल, बार बार मैंने बोला था कि आदमी अगर स्थिर जल में चल सकता है दैट मीन्स वो आदमी का वेग नहीं है, वो वेग किसका है? आदमी का स्थिर जल के सापेक्ष है। तो पहले में बोला कि माना, हमने ये बोला कि स्वचालित सीढ़ियां जब स्थिर है तब व्यक्ति चलकर जाता है, यानी व्यक्ति खुद चलकर जाता है, तो आदमी का या व्यक्ति का सीढ़ियों के सापेक्ष वेग, सीढ़ियों के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का सीढ़ियों के सापेक्ष वेग जो है बालको, वो आपको दे दिया गया कि सर व्यक्ति का सीढ़ियों के सापेक्ष वेग जो अपना है वो है VME। कितना? VME, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, एस्केलेटर यानी सीढ़ियां। ठीक है, तो टाइम t1 जो लगेगा वो क्या लगेगा? दूरी तो सर l चलनी है, स्पीड किससे चल रहा है? me। क्या? me। तो यहां से बालको आपका VME आ जाएगा, VME आ जाएगा L/T1। तो पहले केस में सीढ़ियां रुकी हुई थी, आदमी चलकर गया, तो रुकी हुई सीढ़ियों पर आदमी चल के गया, दैट मीन्स वो आदमी का सीढ़ियों के सापेक्ष वेग था। दूसरे में बोला आदमी रुका हुआ है, सीढ़ियां जा रही है, तो सीढ़ियां तो आदमी होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ना था, सीढ़ियां तो चलती रहती है अपनी। तो इसका मतलब दूसरी जो है बच्चों, दूसरी जो है वो क्या है? सीढ़ियों का वेग है। तो दूसरे में है कि आपको बोला गया सीढ़ियों का वेग यानी एस्केलेटर का वेग। तो सीढ़ियों का वेग हमने मान लिया बच्चों कि सीढ़ियों का वेग हमने मान लिया VE। तो टाइम कितना लगेगा? T2 इज इक्वल्स टू L/V, क्योंकि दूसरी बार तो केवल सीढ़ियां चल रही है, आदमी तो चल नहीं रहा। तो VE बराबर आपका क्या आ जाएगा सर? VE बराबर आ जाएगा L/T1। क्या आ जाएगा? L/T1। चलिए तीसरे केस में क्या है सर? तीसरे में कोई रुका हुआ नहीं है, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। तो हमें तो किसके ऊपर जाने का वेट है सर? हमें तो ऊपर है आदमी के ऊपर जाने का। तो हम आदमी का वेलोसिटी देखेंगे किसके? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो उसको ऊपर जाने में T3 को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस बार आदमी की वेलोसिटी होगी क्या? तो सर आदमी की वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस में वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बताइए बच्चों, यही तो रिलेशन बनेगा। जब एस्केलेटर रुका हुआ था तब आदमी इस स्पीड से चल रहा था, अब एस्केलेटर भी चलने लग गया, तो दोनों की जोड़ दोगे तो नेट आदमी का वेग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा सा एस्केलेटर रुका हुआ था तो आदमी इस वेग से जा रहा था, अब एस्केलेटर भी चल रहा है तो इसको जोड़ दो, तो जोड़ दो तो नेट आदमी का वेग आ जाएगा। तो यहां से आदमी का वेग क्या होगा? L/T3। ये क्या है? L/T1। ये क्या है? L/T2। खत्म, L से L कट हो गया। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो सीधा सा आ गया कि 1/T3 इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, तो T3 इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। हमेशा से पढ़ते आए हो बच्चों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना। लोग आपको क्वेश्चन बदल के दे देंगे, आपको बोल देंगे कि भाई मान लो ऐसा हो जाए कि एक नदी थी, स्थिर नदी में चल रहे थे, तो ये सारी चीजें बदल जाएगी। हाँ विजय, इस बच्चे का तनु ओझा का कमेंट नोट कर लो, बात करते हैं इससे। बायो की क्लास क्यों नहीं आ रही इसकी लाइव? तनु ओझा जी के कमेंट नोट कर लो आप, है ना।
चलिए, हाँ भाई, तो ये कहानी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें बच्चों कि यहां पर T1 कैसे निकाला सर, T1 निकाला वी एम ई बराबर क्या हो गया, L अपॉन T1। T2 कैसे निकाला, L अपॉन T2। ये यहां पे T2 होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया, ठीक है ना, ये तो T2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये इधर आ जाएगा, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, दोनों को जोड़ दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो अपने को चीजों को सीधा समझना है, या तो आप कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है ना, या आप लोग ऐसा सोच लो कि हम फिजिक्स से करेंगे। तो कॉमन सेंस से कैसे सोचो, पहले आदमी अकेला चल रहा था, ठीक है, अब सीढ़ियां भी चढ़ गई, तो दोनों का जोड़ देंगे तो दोनों चलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल। तो उसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आदमी और सीढ़ियां दोनों चढ़ रहा है, तो दोनों की वेलोसिटीज जोड़ दो, दोनों की वेलोसिटीज जोड़ दो। तो पहले आदमी अकेला चल रहा था तो टाइम लग रहा था T1, तो उसका वेग रहा होगा L/T1। अब सीढ़ियां भी चल रही है और सीढ़ियां अकेली चल रही थी, तो टाइम क्या लग रहा था T2, तो L/T2। तो टोटल जोड़ दिया तो ये नेट वेलोसिटी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ओके, क्लियर है भाई बच्चों। तो ये सीधा आंसर अपना यहां पर आ जाएगा। 2 कहां से आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा, अजय ध्यान से, उस जैसा और करवा देंगे भैया ना। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ा डेटा आगे पीछे हो गया था, दैट्स वाई थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। तो नए डेटा के साथ उस जैसा 2 डायमेंशन में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल, एस्केलेटर ग्राउंड के सापेक्ष चलेगी राहुल, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्रिएट दैट, वो कराओ कल, क्या बोला है, T3 माना है भाई कि कम से कम टाइम लगेगा T3, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आइए सुनाता हूं आपको कॉमन सेंस से एक बात, सुनिएगा, आप अपने हिसाब से क्या करना चाहते हो। देखो कॉमन सेंस क्या है, चलिए तो भाई बात करते हैं। पहली बात सुनो ध्यान से, पहली बात यह बोला गया कि आदमी अकेला चल रहा था, तो मान लो आपके अकॉर्डिंग कि वो आदमी का वेग है, तो टाइम कितना लगा, L/T1, क्यों, T1 टाइम था। दूसरे में एस्केलेटर अकेला चल रहा था, तो एस्केलेटर का वेग है, तो टाइम कितना लगा, L/T2, यही लगा। अब बच्चों ये बोला गया कि दोनों साथ में चलने लग गए, तो वेग टोटल कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, तो L/T1 प्लस L/T2। और मान लो अब मान लो कि टाइम लग रहा है T3। ये T3 क्या है कि तीसरी कंडीशन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो वाली बात है, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन में चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो सर वो L/T3। ऐसे भी आप कर सकते हो, आपका कॉमन सेंस मुझे पता है कि इसकी गवाही दे रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको कर लोगे बच्चों कि पहले अकेला आदमी चल रहा था, फिर एस्केलेटर चलने लग गया, फिर दोनों चलने लग गए, तो दोनों का वेग जोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जबकि सही तरीका जो है फिजिक्स से करने का वो ये वाला है। अब आ जाइए बालको 2 डायमेंशन मोशन में, ठीक है ना, किसमें, 2 डायमेंशन मोशन में। हाँ भाई, अब हम करेंगे 2 डायमेंशन में, जिसमें नदी के लंबवत भी चला जाए और भी चला जाए, तो उस तरीके के। तो अब हम बात करते हैं नदी को पार करना, इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान से सुन लेना भाई, यहां पर भी मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है ना, हमें सीधा सा देखना है। हां बिल्कुल उमेश, सही बात है, ओके। क्या है, इट क्वेश्चन करो, इट क्या है, हाँ चलो छोड़ो,
जो भी है। तो भाई बात को यहां से करते हैं कि अगर यहां पर हम लोग दो तरीके से बातें करने वाले हैं। पहला ये है कि आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एक मैं आपको बनाऊंगा त्रिभुज के तरीके से, बहुत ही शानदार तरीका, ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीका जो है हम लोग करेंगे त्रिभुज के अलोंग। तो आपको वो देखना है तो आ जाओ, अब कमेंट रोक दो, क्योंकि कुछ टाइम अपन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे तब कमेंट स्टार्ट करना। तब तक के लिए आराम से शांति से बैठो, सुनो सारी बातों को एक एक, ठीक है। तो चलिए आइए बात को करते हैं यहां से कि ये एक नदी है, इस नदी को पार करना है तो पार ये एक्स दिशा मान लेंगे और ये वाई दिशा, ये हमने दिशाएं माननी है, सब क्षैतिज में है, सबके सब क्या है, क्षैतिज में है। एक एक्स दिशा है और एक वाई दिशा है। अब नदी ऐसे हवा में होती नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वो क्या है, क्षैतिज में है। नदी ऐसे हवा में तो नहीं होती है, वो क्या होती है, क्षैतिज में होती है। और बच्चों जब क्षैतिज में नदी जा रही है, इसका मतलब यहां पे अपने को मोशन अंडर ग्रेविटी का बात नहीं करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं मानना है, बात को ये सुन लो, ठीक है। इस नदी की चौड़ाई जो है उसको विड्थ लिखा है मैंने W, ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है। एक आदमी जो है वो यहां खड़ा है और यहां खड़ा होके वो नदी को पार करना चाह रहा है बिंदु A से। यहां से तेज तेज जो है वो नदी का बहाव आ रहा है VR, ठीक है ना। VR का मतलब हो गया नदी का प्रवाह वेग। सुनते रहना प्रत्येक बात को भाई, नदी का प्रवाह वेग, ये पूरा अच्छे से आपको सुनना है, पूरी की पूरी बातें। अच्छा, एक होता है VMR। अब बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं भाई, VMR का क्या मतलब है, ठीक है ना। VMR का क्या मतलब है, बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, हम सीधा ही बोलेंगे क्या कि व्यक्ति का, सीधा बोल देंगे कि व्यक्ति का स्थिर जल में वेग, व्यक्ति का स्थिर जल में वेग, या फिर क्या बोलेंगे भाई, व्यक्ति का जल के सापेक्ष वेग। क्या बोलेंगे, व्यक्ति का जल के सापेक्ष वेग। यही बातें होती है और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। व्यक्ति का स्थिर जल में वेग या व्यक्ति का जल के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का जल के सापेक्ष वेग। तो फिर अपना आता है Vm। तो Vm में जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा उसी तरीके से Vm जो है वो क्या हो जाएगा, VMR प्लस VR होता है, VMR प्लस VR होता है। ये क्या है, Vm क्या है, व्यक्ति का जमीन के सापेक्ष वेग, या सीधा सा व्यक्ति का वेग लिख दिया मैंने, तो व्यक्ति का वेग लिखते ही आप समझ जाना किसके सापेक्ष है, जमीन के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है भाई, जमीन के सापेक्ष है। ओके सर, मामला क्लियर है। ये बात कहां से आई, ये बात कल भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। VMR प्लस VR बराबर ही तो Vm आता है। अगर नहीं समझ में आई तो बात क्लियर है। VMR क्या होता है सर, VMR होता है Vm माइनस VR, बिल्कुल। इसको इस तरफ भेज दो तो VMR, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का VR है, तो वो किसके बराबर आ जाता है, वेग के बराबर आ जाता है। किसका, आदमी का वेग। अच्छा, और क्या बातें करनी है अपने को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बातों में अपने पास ये है कि सर इसको नदी को क्रॉस करना है, तो मान लो वो नदी के प्रवाह के साथ, यानी नदी का प्रवाह है तो ऐसे है, इस नदी के प्रवाह के साथ थीटा कोण पर शुरुआत की, यानी VMR नदी के सापेक्ष उसने थीटा कोण पर उतरा पानी में, ठीक है। अब नदी के सापेक्ष वो थीटा पर उतरा है, इसका मतलब, ठीक है ना, नदी के सापेक्ष वो थीटा पर उतरा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्लियर सा ये हो गया सर कि क्या ये इसी रास्ते पर चलेगा, जमीन से देखने पर इसी रास्ते पर चलेगा, नहीं सर, ये तो नदी के सापेक्ष चल रहा है। अब नदी भी तो धक्का देगी, बिल्कुल नदी धक्का देगी कुछ ये आगे, तो ये VR जुड़ जाएगा। और हमने अभी अभी देखा है कि VMR प्लस VR दोनों का सदिश जुड़ेगा, तो नेट आदमी जमीन से देखने पर आदमी इस लाइन के अलोंग चलता हुआ आएगा, VM यानी मनुष्य का जमीन यानी ग्राउंड के साथ में वेग। तो ये फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो ये बिंदु A है, जस्ट ऑपोजिट वाला बिंदु B है, और ये चलता चलता यहां पर C बिंदु पर पहुंच गया। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको नदी को पार करने में समय क्या लगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जब इसने नदी को पार किया तो वो क्षैतिज दिशा में कितना चल गया, ठीक है ना। क्योंकि इसको अगर सिर्फ नदी को पार करना था इसको, तो A से डायरेक्ट B पर आना चाहिए था ना, C पर क्या करने गया है, तो क्षैतिज दिशा में कितना आगे निकला, ये वाली बात भी आपसे पूछी जाती है। तो पहली बात मुझे ये बताइए, आप लोग यहां पे बताना नहीं है, बस बैठे रहें, क्या कि VMR क्या है। तो आप लोग ये बोलोगे सर VMR का मतलब है व्यक्ति का स्थिर जल में वेग, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का नदी के
सापेक्ष वेग, नदी के सापेक्ष वेग। ठीक है सर, ओके। तो व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, ओके। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो VMR से इसने ऐसे शुरुआत, सॉरी, VMR से इसने ऐसे शुरुआत की, कितने एंगल पे? थीटा पर। तो इसका VMR है ऐसा, क्या है ये? VMR से इसने शुरुआत की, बिल्कुल की, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो इसके दो घटक कर दो VMR के, क्या कर दोगे? दो घटक कर दो। तो ये हो जाएगा अपना VMR कोस थीटा। क्या हो जाएगा बालको? VMR कोस थीटा। ये वाला हो जाएगा VMR साइन थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। पूरी प्रोसेस समझ लो। दो तरीके बताऊंगा, एक तो इस प्रोसेस से यानी फॉर्मूला याद करके करना, और दूसरा डायरेक्ट त्रिभुज से। तो पूरी बातें अपने को पहले सुननी है यहां पे। तो VMR बराबर क्या आया सर? VMR के दो घटक आ गए। एक तो VMR कोस थीटा, बिल्कुल। कौन सी दिशा में है सर? इधर आपने x दिशा बोली है, तो x दिशा मतलब i कैप। अच्छा, दूसरा VMR साइन थीटा, कौन सी दिशा में है? j कैप में। ये तो VMR आ गया। अच्छा, VMR में क्या जोड़ेंगे ताकि VM आए? तो सर VMR में क्या जोड़ेंगे ताकि VM आए? तो हम क्या बोलेंगे? VR जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? VR। तो VR क्या है सर? VR तो केवल और केवल x दिशा में है, नदी तो केवल ऐसे बह रही है। तो इसके आगे तो सीधा लिख देंगे VR I कैप। क्या लिख देंगे? VR I कैप। बिल्कुल आसानी से हम लोग लिख देंगे VR I कैप। तो नेट इन दोनों को जोड़ने पर VM आएगा। सर VM क्या है? VM वो है सर जो जमीन से हम देखेंगे तो आदमी किस स्पीड से किस दिशा में चल रहा है, ये कौन बताएगा? VM बताएगा। कौन बताएगा? VM बताएगा। तो चलिए भाई बच्चों, यहां से बातें कर लेते हैं हम लोग कि VMR cos थीटा, इन दोनों को जोड़ो तो I से I वाला जुड़ जाता है। तो VMR cos थीटा प्लस VR, ये तो हो गया x दिशा में, और VMR साइन थीटा ये हो गया y दिशा में। यानी जमीन के सापेक्ष भी आदमी के दो वेग आ गए। जमीन के सापेक्ष भी आदमी के दो वेग आ गए भाई। तो जमीन के सापेक्ष भी आदमी के दो वेग आ गए, एक x दिशा में और एक y दिशा में। अब हमेशा सिखाया है बच्चों इसको, ये W चौड़ाई की नदी को पार करने में कौन सी दिशा का कितना समय लगेगा? तो सर समय की जब भी बात होती है हमने क्या सीखा है? y दिशा का। तो एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। हम लोग यहां पर आ गए जमीन के सापेक्ष। अगर मैं बात करूं जमीन के सापेक्ष, तो जमीन के सापेक्ष अगर मैं देखूं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों कि ये नदी है अपनी, इसकी चौड़ाई है W, बिल्कुल। एक आदमी है वो VM से ऐसे चल रहा है, इसके दो घटक हैं, ये वाला है VMR cos थीटा प्लस VR, और ये वाला घटक है VMR साइन थीटा। बिल्कुल हमने यही देखा ना, इस VM के दो वेग आए, ये x दिशा में और ये y दिशा में। तो पहला क्वेश्चन, नदी को पार करने में लगने वाला समय, नदी को पार करने में लगने वाला समय, नदी को पार करने में लगने वाला समय। तो नदी को पार करने में लगने वाला समय, तो भैया सीधी सी बात है, नियत वेग से चलेगा तो कितना समय लगता है? नियत वेग से चलेगा तो कितना समय लगता है? तो सर समय लगता है आपका नदी को पार करने में लगी दूरी डिवाइडेड बाई वेग। तो भैया कौन सी दिशा में नदी को पार करना है तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा उसको? इधर जाके नदी को पार कर सकता है क्या? x दिशा में चलेगा तो नदी को पार करेगा क्या? आप बोलोगे नहीं, नदी को पार करना है तो y दिशा में चलो। कितनी दूरी पर? सर दूरी तो है w। किस वेग से? VMR साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि सर हम लोग चलेंगे T अपॉन VMR साइन थीटा से, इतना टाइम मुझे लगेगा। सब लोगों को बताना है ये। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि क्षैतिज दूरी कितनी हो गई, यानी आप लोग ऐसे चले तो क्षैतिज दूरी कितनी हो गई? यहां से चले आप तो डायरेक्टली यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं पहुंचकर आप कहीं यहां पहुंच रहे हो, यहां आगे पहुंच रहे हो इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये B से C तक की ये जो दूरी है क्षैतिज, ये कितनी हो गई? तो B से C तक की दूरी का मतलब हो गया कि x दिशा में चलना। इसका मतलब क्या हो गया कि x दिशा में चलना, और x दिशा में दूरी का क्या सूत्र होता है भाई? वेग गुणा में समय, वेग गुणा में समय। तो x दिशा में वेग क्या है? x दिशा का वेग क्या है? आपको यहां से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या? VMR cos थीटा प्लस VR, और समय, सर समय तो ये यहां से निकालेंगे, कितना? W अपॉन VMR साइन थीटा। और ऐसा करके बच्चों,
ऐसा करके आपसे पूछे जाने वाले दोनों क्वेश्चंस का आप यहां पर आंसर करोगे, ये आपका तरीका है। दूसरा तरीका होगा कि हम लोग जाएंगे सीधा सा त्रिभुज बना के। किससे जाएंगे? त्रिभुज बना के जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 डायमेंशन में। रिलेटिव का पहला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है सबको। बोलिए कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बोलिए, ठीक है ना, जल्दी से बताइए क्या बात है। ओके, क्या करना है सर? हमें करना है नदी को पार। क्या करना है? नदी को पार करना है। लो बच्चे तो पहले से ही फॉर्मूला बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई यशु शर्मा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ चलिए, हाँ ठीक है भाई शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। क्या करना है दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपके लिए। पहले एक बार इसको देख लेते हैं वापस से। क्या बोला गया? देखो आप लोग है ना, पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि अपना लक्ष्य क्या है, क्या करना है। तो सर ये नदी है, इसको पार करना है, ठीक है। तो एक आदमी आपको दे दिया जाएगा कि एक आदमी है जो स्थिर जल में चल सकता है VMR से। तो आप बोलोगे ठीक है, स्थिर जल में उसको उतार दो नदी के प्रवाह के साथ थीटा कोण पर, नदी के प्रवाह के साथ थीटा कोण पर उतार दो। तो नदी के प्रवाह के सापेक्ष वो थीटा पर है, तो नदी भी आगे आएगी, ठीक है ना, नदी भी आगे आएगी, ऐसे VR से बहती हुई आएगी। तो नेट जो है वो आपका क्या आ जाएगा? VM बन जाएगा। नेट जो है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? VM बन जाएगा, ठीक है। यानी VMR प्लस VR बराबर VM होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसके मैंने क्या किया? 2 घटक किए कि सर मुख्य काम तो यही था नदी को पार करना, लेकिन ये नदी को सीधा पार नहीं कर रहा है, थोड़ा इस तरफ जाके पार कर रहा है। तो एक तो नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, और दूसरी बात कि सर जब नदी को पार की तो ये ऐसे कितनी दूरी चल लिया, ये भी आप बता दीजिए। चलिए किनारे के साथ साथ कितना चल लिया ये बताना है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई VM जो है वो थीटा कोण पर प्रवेश किया, तो उसके 2 घटक कर दिए, ये VM कोस थीटा और ये VMR साइन थीटा। VM कोस थीटा और VMR साइन थीटा। ये VMR मतलब नदी के सापेक्ष की बात है। किसके सापेक्ष की बात है बच्चों? नदी के सापेक्ष की बात है। अब नदी खुद धक्का देगी इधर, कौन सी दिशा में? X दिशा में। तो ये X वाला घटक तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना, VMR कोस थीटा और VR ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। बचेगा कौन सा? Y वाला अकेला बच जाएगा। तो एक आदमी का जब जमीन से देखेंगे तो X घटक तो ये आएगा बच्चों, जिसमें आदमी का नदी के सापेक्ष वाला प्लस में नदी भी धक्का देती है, यही तो बात करते हैं। और Y दिशा में नदी का कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर तो वो अकेला होगा। इसमें ये एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि नदी इधर बहा के ला रही थी, अगर इधर चलते तो वो माइनस हो जाता, बात तो यही होती। तो VMR कोस थीटा प्लस VR और यहां पे VMR साइन थीटा। तो नदी को पार करना है तो आपको ऐसे चलना है। कितना चलना है? W दूरी। किस वेग से? VMR साइन थीटा से। तो टाइम क्या लगेगा बच्चों? W अपॉन VMR साइन थीटा। और इस चक्कर में वो आगे कितना चल गया? तो सर टाइम तो ये है ही, और दूरी क्या थी आगे जाने का? आगे जाने का वेग क्या है? तो सर ये वेग जो है वो है VMR कोस थीटा प्लस VR। तो आगे जाने का वेग ये आ गया और इतनी दूरी चल ली, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, तो सीधी सी बात है, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। नहीं भाई, इसको W अपॉन टेन थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि साथ में VR है ना यहाँ पे, है ना। VMR अकेला होता तो लिख सकते थे, आप खुद देखो ना यहाँ पे VR है, VMR और VMR कट हो जाता, लेकिन VR तो बच जाएगा ना बेटा, इसलिए। चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात अपने को नहीं लेनी है यहां पे। तो आइए बच्चों, आपको बोला गया है पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, सबको करना है भाई ट्राई, तैर सकता है। वह व्यक्ति
800 मीटर 600 मीटर चौड़ी एक नदी में प्रवेश करता है। नदी का बहाव, नदी का प्रवाह वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है तथा व्यक्ति नदी के सापेक्ष उसके प्रवाह से से 53 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। नदी को पार करने में लगा समय दूसरा, नदी को पार करने के दौरान किनारों के साथ कितनी क्षैतिज दूरी तय की। चलिए हाँ जी बच्चा जी जल्दी बताइए। ओहो आंसर बता दिया है बच्चों ने, सीधा सा आंसर है भाई, एकदम आसान सी कहानी है, कोई दर्द वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आदमी चल सकता है 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो इसका मतलब VMR कितना आ गया, नदी के सापेक्ष आदमी का वेग आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। VR क्या आएगा बालको, तो सर VR जो है वो मेरा आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड। VMR जो है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड और VR जो है वो कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। कितने कोण थीटा पे, नदी के प्रवाह के साथ कितने कोण थीटा पर एंट्री की, तो सर नदी के प्रवाह के साथ वो 53 डिग्री के कोण पर एंट्री कर रहा है। तो आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो सर जी वो 3/5 हो जाएगी, और साइन थीटा की चाहिए बच्चों तो वो हो जाएगी 4/5। कितनी हो जाएगी, 4/5। सीधा सा सारे लोग सूत्र लगा दो और उत्तर पाओ, बस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओ बच्चों, सबका आंसर क्लियर आना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना सर। इधर 53 डिग्री है, उधर 3-5 है, तो आप लोग बता दीजिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो गिवन डेटा है, पहला क्वेश्चन है टाइम कितना लगेगा, तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, W/VMR साइन थीटा। क्या होता है, W/VMR साइन थीटा। बताइए भाई बालको क्या आएगा, W/VMR साइन थीटा, व्हाट इज दिस आंसर। तो सर W जो है वो दे रखा है अपने को 600, VMR की जगह है 5, साइन थीटा की जगह है 4/5, 5 से 5 हमने काट दिया, 600 डिवाइडेड बाई 4, 600 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 150 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर लेगा भाई, 150 सेकंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कितने में पार कर लेगा, 150 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन यहां कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, तो सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला है एक्स दिशा का वेग, वो क्या है कि एक तो VMR cos थीटा प्लस में VR इनटू कितना टाइम लगा। तो टाइम वाला फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चा। जब टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो वापस ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, कहीं टेंशन नहीं लेनी है।
तो क्या आ गया कि वी एम आर साइन थीटा और इधर वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर डिवाइड बाई टी। बताइए कितना चलेगा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला है? W अपॉन वी एम आर साइन थीटा। W अपॉन वी एम आर साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आपने, बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां पर सर वी एम आर कोस थीटा कितना है? तो वी एम आर है 5, कोस थीटा की वैल्यू है 3/5 और प्लस में वी आर, तो सर नदी का प्रवाह है तो है 1, प्लस में वी आर तो नदी का प्रवाह है क्या है? 1। और टाइम कितना है बच्चों? तो सर टाइम हमने अभी अभी निकाला कितना? 150। तो आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, 5 से 5 कट हो गया, 3 और 1 क्या हो गया? 4, 3 और 1 4, 4 को वापस 150 से गुणा करोगे, 4 को वापस 150 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 600 मीटर। कितना आएगा बालको? 600 मीटर्स। कितना? 600 मीटर जो है वो आपका क्लियर आंसर है। चलिए देख लीजिए भाई कितना कि यहां पर ये जोड़ दिया। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, आपको एक ही बताया है। 37 डिग्री और 53 डिग्री वाले कोण हमेशा ध्यान में रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं बेटा। तो 37 डिग्री वाले और 53 डिग्री वाले की वैल्यू आपके टिप्स पर होनी चाहिए। सीधा सा कुछ नहीं है, एकदम आसान सी बातें हैं, तो आसान सी बातों का उत्तर तो आपको सबको पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई, 600 मीटर वगैरह वगैरह। हाँ, तो आप लोग इसी तरीके से इसको ध्यान रखो, आराम से इसको करते रहें तो आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सा फॉर्मूला लगा के देखो, सारे लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। ऐसे ही तो क्या करना है? वी एम आर सर नदी के सापेक्ष जो दे रखा है वो ठीक है, वी आर सर ये भी पता है, दोनों को टाइम निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ वी एम आर साइन थीटा, W अपॉन वी एम आर साइन थीटा। और क्षैतिज में कितना और चल लिया तो हम बोलेंगे वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम टी। तो इसको ऐसे कर लेंगे भाई बच्चों। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको करना है, बहुत आसान सी बात है, आपको इजी इजी बातों के साथ ही क्वेश्चन करना है बेटा। तो पहला यहां पे एक और कर दो, सेम ऐसा ही है। 100√3 मीटर है ये। आदमी नदी इधर से बह के आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से। आदमी ने इधर से शुरुआत की 2 मीटर पर सेकंड से, एंगल है थीटा 60 डिग्री। जल्दी जल्दी आंसर देना, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और इस चक्कर में क्षैतिज में कितना आगे जाएगा। क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और इस चक्कर में कितना आगे जाएगा। हाँ भाई अजय कुमार, चलिए भाई बच्चों सीधा सा देखो, जैसे क्वेश्चन अपने पास आते रहते हैं ना उसी तरीके के क्वेश्चन अपने को पढ़ने। मैं आपको ट्राइंगल वाला भी तरीका बताऊंगा, लेकिन ये जो है वो क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कितना आएगा बता दीजिए, पहले किया करें संजना जी, पहले क्वेश्चन करना है अपने को। तो कितना आएगा सीधा सा आंसर कितना आएगा? पहले सर सीधा फॉर्मूला है टाइम के लिए, फॉर्मूला सीधा ध्यान में रख लो, क्या? W अपॉन वी एम आर साइन थीटा। बहुत अच्छा, अच्छा W अपॉन वी एम आर साइन थीटा। तो T बराबर W कितना है? 100√3। अच्छा वी एम आर साइन थीटा, क्या? वी एम आर साइन थीटा। तो वी एम आर कितना? 2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो बच्चों यहां 2 से 2 कट हो गया, √3 से √3 कट हो गया, तो आंसर आ गया 100 सेकंड। कितना आया? 100 सेकंड। देख लीजिए सब बच्चे, क्या आंसर आएगा?
100 सेकेंड, क्योंकि W/VMR साइन थीटा, W/VMR साइन थीटा, तो W की जगह 100/√3 और 2 ये हो गया। दूसरे में पूछा गया है x कितना पूछा है, तो x दिशा का वेग कितना होता है सर, x दिशा का वेग होता है VMR cos थीटा के साथ साथ नदी भी सहायता करती है, VMR cos थीटा के साथ साथ नदी भी सहायता करती है, और गुणा में कर दो टाइम t कितना लगा, तो बताइए भाई VMR कितना, VMR है 2, cos 60 का मान 1/2 प्लस VR, नदी क्या सहायता कर रही है सर, नदी तो 1 मीटर से धक्का दे रही है, किससे 1 मीटर से। चलिए बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना लगा 100, 2 से 2 उड़ा दिया, ये टोटल कितना हो गया 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ गया 200 मीटर। कितना चलेगा भाई, x दिशा में वो 200 मीटर चल जाएगा, कितना चल जाएगा 200, क्षैतिज दिशा में 100√3। टोटल अगर आपको बोले कि टोटल कितना चला तो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए भैया, सीधी सी बातें होनी चाहिए और सीधी सी बातें करनी चाहिए, है ना। कहानी क्लियर है। और भी अलग अलग टाइप की बातें पढ़ेंगे, और भी बातें अपने को पढ़नी है, तो उनसे भी बात हम लोग करने वाले हैं भाई। चलिए बच्चों, क्लियर है मामला, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है उसका, बहुत शानदार सा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है कि ये नदी है, यहां पर ये जो है वो W है, VR जो आपको दे रखा है बाल को, वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, कितना 2 मीटर पर सेकंड। एक आदमी यहां पर A है, इसकी चौड़ाई कुछ W है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको ये बोला कि A से सीधा B और B से ये W दूरी पर ही कोई पॉइंट है C, ठीक है। यहां पर दे रखा है VMR जो है बच्चों, वो दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बोला गया है व्यक्ति को नदी के प्रवाह के साथ, बहुत इजी सा, नदी के प्रवाह के साथ किस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए, कोण पर शुरुआत करनी चाहिए ताकि वह C बिंदु से बाहर निकले, C बिंदु से बाहर निकले। थोड़ा सा घुमाया है बच्चों, आपको उत्तर करना है, कोशिश करो, मैं पूरा समझा देता हूं, क्वेश्चन करो भाई अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए, हां वही आपसे बोला गया है कि चलिए कि VMR व्यक्ति को नदी के साथ किस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो जो है वो C से निकले। C क्या है सर, A से B तक की दूरी W है और B से C तक की भी दूरी W है, यानी आदमी जमीन के सापेक्ष ऐसा चलता हुआ आना चाहिए, आदमी जमीन के सापेक्ष ऐसा चलता हुआ आना चाहिए। तो किस कोण पर शुरुआत करे, और तुलछाराम जी का आंसर एकदम करेक्ट आया है, बहुत अच्छी बात है भाई, पहला आंसर जो है वो करेक्ट आया है, बस समझ गए हैं बात को। और इतनी सी कहानी है, इतनी सी बात है भाई, और कोई बात नहीं है, बस ये कहानी समझ लेना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एकदम आसान तरीके से इन्होंने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया भाई बेटा। T व W कुछ भी हो, हाँ तो देने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दिया है, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे 45 डिग्री का कोण बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं आपका आंसर सही है बेटा, लेकिन आपका बाद का आंसर है ना। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, शुरुआत करना मतलब वो नदी के सापेक्ष, कोण का मैं लिख देता हूं, नदी के सापेक्ष की बात कर रहा है, नदी के सापेक्ष वाला बात कर रहा है। आप जो आंसर दे रहे हो वो जमीन के सापेक्ष दे रहे हो, हाँ जमीन से देखेंगे तो वो 45 पर चलता नजर आएगा, जमीन से देखोगे तो 45 पे चलता नजर आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का मतलब है कि हमें
नदी के सापेक्ष किस कोण पर शुरुआत करने का मतलब कि नदी के सापेक्ष उसने किस कोण पर शुरुआत की है। भाई सारे लोग दिमाग लगाइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। आकाश जी का भी आंसर आ गया है, रुचिका जी का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए आप लोगों ने अच्छा सोचा। पहली बात, जिन लोगों ने 45 डिग्री 135 डिग्री उन लोगों ने आंसर किया, उनको भी मैं बहुत अच्छा बोलना चाहूंगा कि आपने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। पहली स्टेप जो है बच्चों वो आपकी कंप्लीट है। अब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे। चलिए, माना कि वो जमीन के सापेक्ष, सुनो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना कि नदी के सापेक्ष, माना कि नदी के सापेक्ष अगर वो VMR से, नदी के सापेक्ष शुरुआत करना मतलब VMR से करेगा, और वो VMR से थीटा कोण पर उसने शुरुआत की, VMR से थीटा कोण पर उसने शुरुआत की। तो ये है नदी के सापेक्ष। क्या है बच्चों? नदी के सापेक्ष। बिल्कुल, अगर हम लोग इसका फोटो बनाएं जमीन के सापेक्ष, तो जमीन के सापेक्ष भी अपने को वो आदमी जो है वो VM से जाता हुआ नजर आएगा किसी कोण फाई पर। ये थीटा नहीं होगा, कोई और कोण होगा। ये है जमीन के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बोलूं कि मुझे जमीन के सापेक्ष के दोनों तरफ के कोण बताओ, दोनों तरफ का वेग बताओ। सुनिएगा, तो जैसे आपने बोला कि VM, आदमी के पास दो तरफ के वेग होते हैं। पहला VMR cos थीटा प्लस VR, ये वाला तो होता है I दिशा में, और एक होता है VMR sin थीटा, ये वाला होता है J दिशा में। हां जी बेटा जी, सुनिए, एक व्यक्ति जब नदी में उतरता है तो उसका जमीन के सापेक्ष वेग की दो दिशा होती है। एक VMR cos थीटा जो आदमी खुद चल रहा है, प्लस में VR यानी जो नदी धक्का दे रही है। ये दोनों तो हो गए आपके X दिशा में। कौन सी दिशा में बालको? X दिशा में। ये दोनों वेग तो आपके हो गए X दिशा के वेग। कौन सी दिशा के? सर ये हो गए अपने X दिशा का वेग। ये पूरा हो गया आपका X दिशा का वेग, और ये हो गया Y दिशा का वेग। यही दो लिखे हैं, एक X दिशा का वेग और एक Y दिशा का वेग। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी को यहां से चलकर यहां जाना है, किसके? सर ये तो फिर बिंदु जो दे रखे हैं वो तो जमीन पर दे रखे हैं, बिंदु जो दे रखे हैं वो जमीन पर दे रखे हैं, यानी मामला जमीन के सापेक्ष का है। ठीक है, कितने टाइम में? सर T टाइम में। चलिए, X दिशा में टाइम T लगा या Y दिशा में? सर टाइम तो दोनों दिशाओं में बराबर ही लग रहा है। यहां से चला यहां पहुंचा, दैट मीन्स किसी भी दिशा में ले लो टाइम तो T है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि वो टाइम T निकालना है, X दिशा के अनुसार निकाले तो X दिशा में कितना चला? सर X दिशा में चला W, दूरी कितना चला? W अपॉन X दिशा का वेग कितना है? ये वाला VMR cos थीटा प्लस VR। अच्छा, Y दिशा में कितना चला? सर वो भी W। Y दिशा में कितना चला? वो भी W। अच्छा, और Y दिशा का वेग कितना है? सर ये वाला VMR sin थीटा। तो भाई X और Y दिशाओं में दोनों में बराबर चल रहा है बच्चों। अगर वो समान समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब उसका वेग बराबर है। यही तो मतलब होता है, समान समय में बराबर दूरी चलने का मतलब क्या हुआ? वेग बराबर। चाहे आप ये लाइन नहीं लिखते, आप सीधा बोल देते कि सर W से W काट के आप लिखोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट ही बोल दो कि VMR cos थीटा जो है बालको प्लस VR, ये इसके X दिशा का जो वेग है वो बराबर होगा Y दिशा वाले वेग के। हाँ, दिशाएं अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। ये बात आपको लिखनी थी। तो मैं चाह रहा था बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो आप डायरेक्ट इस लाइन पर आए। एक आदमी जमीन के सापेक्ष बराबर दूरी तय कर रहा है, X दिशा में भी W गया और Y दिशा में भी W गया। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के सापेक्ष X और Y दिशाओं का दोनों का वेग उसका बराबर है। तो आप लोग सीधा ये फॉर्मूला लिखते, ये फॉर्मूला लिखते, इसमें ये बोलते ये X दिशा का वेग है, ये Y दिशा का वेग है, दोनों को सर बराबर कर दो। क्या कर दो? दोनों को बराबर कर दो। यहां पे VMR sin थीटा ना, Y दिशा वाला, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। Y दिशा का क्या है? VMR sin थीटा ना, VMR sin थीटा। तो ये दोनों को सर बराबर कर दो। X दिशा का और Y दिशा का दोनों का वेग आप क्या कर दो? बराबर कर दो। तो चलिए कर देते हैं। तो VMR cos थीटा बराबर प्लस VR बराबर VMR sin थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। ये कितना है? 10 cos थीटा। ये कितना है? VR कितना बोला है आपको? VR आपको कितना बोला है? 2। कितना? 2 बराबर 10 sin थीटा। ठीक है,
ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 10 कॉमन ले लिया, ठीक है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2/2। अब जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है इसके करने के तरीके कि सर कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो मेरा बराबर आएगा 2/10, उसका मतलब मैं सीधा लिख दूं 1/5। अब सर इसको कैसे सोल्व करें, ये तो टफ आंसर आ गया, ठीक है ना, ये तो टफ आ गया। अच्छा, तो भाई टफ आ गया तो एक तो ये तरीका है कि आप कोस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिखें, यानी साइन थीटा की जगह आप क्या लिख दे, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करें। नहीं, नीट में ऐसा नहीं आएगा, अपने को ये बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसा करोगे यहां पर तो क्वाड्रेटिक बनेगा कोस में और फिर दिक्कत आएगी। तो सर अरे जब भी ऐसी वैल्यू आए आप साइन और कोस की वैल्यू को टटोलिए। 1/5 यानी डिवाइड में 5 वाली वैल्यू कौन सी है सर, डिवाइड में 5 की वैल्यू साइन थीटा जब 3/5 होता है और कोस थीटा जब 4/5 होता है। साइन थीटा जब 3/5 होता है और कोस थीटा जब 4/5 होता है, यही ना। यहां पे कुछ गड़बड़ की, अच्छा एक गड़बड़ कर दी भाई, एक गड़बड़ कर दी। देखो क्या गड़बड़ की कि इसको इस तरफ लेके जाना चाहिए था ना, ये इधर जाएगा ना, 2 तो यहीं का यहीं रहेगा, तो यहां पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ऐसा अगर आपको सोल्व करना है कि साइन थीटा या कोस थीटा को सोल्व करना है तो ऐसे करोगे, तो ऐसे तो सर नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो करना क्या है, तो सर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये आएगा कि यहां पर अगर इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है स्क्वायर लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी वैल्यूज को टटोलिए कि क्या मैं ऐसा जानता हूं ऐसी वैल्यू है जो किसी के भाग में आता है। तो बिल्कुल आपके याद आएगा कि यार साइन थीटा 4/5 होता है, कोस थीटा 4/5 होता है, 3/5 होता है, दोनों को माइनस करेंगे यहां से, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो अपना आ जाता है 4/5 और 3/5 में से, 4/5 और 3/5 में से सोल्व करोगे तो 1/5। तो सीधा सा पता चल जाएगा ये तो सर थीटा 53 डिग्री के लिए, किसके लिए है, 53 डिग्री के लिए। तो आगे वाली कहानी पढ़ना जरूरी नहीं है भाई, ये वाला तो आपको ऑप्शन से भी पता चल जाएगा, ये काम कभी मत करना, यहां तक पहुंच जाओ उसके बाद में हार नहीं है, ऑप्शन चेक कर लो, इसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में भी मैं एक तरीका बता देता हूं, साइन थीटा कोस थीटा से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा कोस थीटा से बड़ा कहां होता है, 45 डिग्री के बाद। सीधा ध्यान रखना 45 डिग्री के बाद। तो ऑप्शन में कुछ डेटा दे रखे हैं, उनको कट करते जाना, सीधा समझ लेना 0 से लेके 45 डिग्री तक किसकी प्रधानता चलती है, कोस थीटा बड़ा होता है किससे, साइन थीटा से। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। अच्छा, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक आपका कौन बड़ा होता है, साइन थीटा। तो यहां पर चेक कर रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि यार सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा बड़ा है। साइन थीटा बड़ा है तो आप सबसे पहला दिमाग में ये आएगा कि थीटा मेरा 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे आप वैसे भी कंफ्यूज नहीं होगे कि सर मैं थीटा 37 लूं या 53 लूं, तो सीधा सा बात है कि थीटा 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब था कि कुछ छोटी छोटी बातें बताना, अगर इसी में ऑप्शन दिए हुए होते, लाइक कोई भी बेवकूफ ज्यादा फालतू के ऑप्शन नहीं देगा, सीधे से ऑप्शन ये दिए हुए हो रहेंगे 90 से ऊपर हाईली इंपॉसिबल है तो देने का मतलब नहीं है, 90 से छोटे में ऑप्शन ये आ जाएगा, मान लो 60 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री जो सबसे ज्यादा बच्चे करेंगे, और 37 डिग्री। तो आप लोग एक बात तो यहां से पता कर लोगे कि यार सर 45 से तो बड़ा होना चाहिए, 45 से बड़ा होना चाहिए, और फिर आप देखोगे कि 60 इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों, 60 में सर एक में √3 आ जाएगा, साइन थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा, तो यहां पे उत्तर में रूट है नहीं, तो फिर आपके पास सीधा आएगा। तो चीजों को थोड़ा समझना है। बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है जमीन के सापेक्ष, जमीन से हम देखते हैं तो वो ए से चलकर सी तक जाता हुआ नजर आ रहा है, ए से चलकर सी तक जाता हुआ नजर आ रहा है जमीन से देखने पर। बिल्कुल सर, तो जमीन से देखने पर इधर आ रहा है, तो आपसे पूछा गया कि भाई जमीन से चलने पर तो वो इधर जा रहा है, लेकिन नदी के सापेक्ष VMR वेग से उसने किस कोण थीटा पर शुरुआत की थी, ये वाला देखना। कहां से, आइए मैं थोड़ा बैक लेके जा रहा हूं, आपको फोटो दिखाता हूं थ्योरी वाली, ये वाली। यहां पर ध्यान देखिए कि नदी के सापेक्ष, ध्यान से बैठे रहो ना यशु जी, है ना, बैठे रहो। पहले आपने एक ही कमेंट 10 बार किया कि मैं ये पहले पढ़ चुकी हूं, फिर आप यही कमेंट वापस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आप बीच में डिस्ट्रैक्टेड हो, ठीक है ना, तो आराम से बैठे रहो, ठीक है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कि आदमी ने नदी के सापेक्ष,
आदमी ने नदी के सापेक्ष वीएमआर वेग से ऐसे शुरुआत किया, नदी ने इधर धक्का दिया तो ये ऐसे चला, जमीन के सापेक्ष इसका वेग ये है। तो इस क्वेश्चन में मैं यही बताना चाह रहा हूं बेटा कि जमीन के सापेक्ष इसका वेग ऐसा है बालकों कि वो x दिशा में भी w चलता है और y दिशा में भी w चलता है। ये बात आपको यहां पे पकड़ लेनी चाहिए थी। तो आप जमीन के सापेक्ष इसका वेग बताइए भाई, जमीन के सापेक्ष इसका वेग बताइए। तो v का ये फॉर्मूला नहीं बताया मैंने जमीन के सापेक्ष। एक तो होता है VMR cos थीटा प्लस VR, कौन सी दिशा में? x दिशा में। और VMR sin थीटा कौन सी दिशा में होता है? y दिशा में। सर जमीन के सापेक्ष इसको बराबर समय में बराबर दूरी तय करनी है, मतलब जमीन के सापेक्ष इसका दोनों दिशाओं में बराबर वेग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर वेग होना चाहिए। तो दोनों दिशाओं में बराबर वेग कर दो भाई। तो दोनों दिशाओं में बराबर वेग करोगे यानी ये वाला वेग और ये वाला वेग बराबर कर दो। यानी मैंने क्या कर दिया कि VMR cos थीटा प्लस VR और VMR sin थीटा दोनों को बराबर कर दिया और आगे हमने ये सोल्व कर लिया। ठीक है, हाँ स्क्वायर करके भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं। स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। कैसे भी करो, करना है अपने को, है ना, सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब सर ये तो हो गया नदी के सापेक्ष उसने 53 पे जो है वो एंट्री की। ठीक है ना, बेटा आप एक ही कमेंट को बार बार करते क्यों हो? आपका तो दिख रहा है ना, एक बार में पढ़ जाता है। ठीक है ना, आप आते ही नहीं हो पढ़ने, आप आते क्या हो? कमेंट करने आते हो। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, आप मत करो कमेंट। मुझे पता है मैं एक चीज को वैसे भी, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको 2 बार वैसे ही बताऊंगा। आपने क्यों फालतू में वो बीच में कमेंट किए 5-6 बार? उधर भी आप रखते रहते मोबाइल को, है ना। आप बेटा बात को सुनो कि अगर आप मोबाइल को रखे रहोगे तो ऐसे बड़े क्वेश्चन है, मैंने कभी भी एक बार एक क्वेश्चन को ऐसे करके ये नहीं बोला चलो आगे चलिए, 2 बार बताया ये, तो ये ऑटो अंडरस्टैंड है। 2 बार नहीं बताने पर आए तब आप कमेंट करो, तब तक आप आराम से भरोसा रखें और सुने, एक एक चीज को ध्यान से सुने। आप कमेंट करोगे बीच में और वो भी एक बार नहीं 4-5 बार अपन करेंगे तो टाइम तो अपना लग जाएगा ना भाई, है ना। तो वो नहीं करना है। ओके चलिए, तो थीटा कितने पे शुरुआत करेगा? 53 डिग्री पे करेगा। स्क्वायर करके कर लेना बेटा, ये तो करना पड़ेगा भाई, है ना, करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कर लेना, एक बार कॉपी पेन चलाओगे ना तो हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप कॉपी पेन चलाओगे ना उसी से होगा। आप एक बार कर लिए कीजिए, फिर कोई दिक्कत आए तो बता दीजिए, है ना। तो चलिए एक बार आप क्वेश्चन को देखिए। मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा है कि जो नदी है उसमें आदमी को ऐसे चलकर W दूरी चलकर यहां से यहां जाना है, A से B और B से C। ये जो दूरियां है वो जमीन के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? जमीन के सापेक्ष है। ठीक है ना। ओके, तो जमीन के सापेक्ष ये दूरियां हैं बालको, ठीक है ना। यहां से ये यहां तक अपने को जाना है, यहां से ये यहां तक अपने को जाना है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये आदमी x दिशा में कितना चला और y दिशा में कितना चला? x दिशा में कितना चला और y दिशा में कितना चला? क्यों? क्योंकि सर हम लोग आदमी को बाहर से चलता हुआ देखेंगे और जो दूरियां होगी वो नदी के सापेक्ष नहीं दे रखी हमें। जब भी कोई बोले कि एक नदी की चौड़ाई W है, दैट मींस वो जमीन के सापेक्ष। अभी नदी की चौड़ाई खुद के सापेक्ष खुद की चौड़ाई थोड़ी मापेंगे। और वो नदी के किनारे, दैट मींस जमीन के सापेक्ष। नदी के किनारे दैट मींस जमीन के सापेक्ष वो W दूरी चला। तो पहला ये डाउट क्लियर करो सारे के सारे अच्छे से, ठीक है ना, कि भाई वो नदी की चौड़ाई W पार किया कौन सी दिशा में? Y दिशा में। नदी के साथ साथ वो चला W कौन सी दिशा में? X दिशा में। इसका मतलब X और Y दोनों दिशाओं में, X और Y दोनों दिशाओं में उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन इक्वल है या अनइक्वल है? बताइए, इक्वल है या अनइक्वल है? बताइए। इक्वल है, एकदम क्या है? इक्वल है। सीधी सी बात है, इक्वल है या अनइक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि सर एकदम इक्वल है। वो W तो X दिशा में गया और W ही Y दिशा में गया। दिशाओं की बात आ रही है, दूरियां कहां से माप रहे हैं? जमीन से। ये किनारे जो है वो जमीन के हैं, यहां पे A, B और C, ठीक है। तो इसका मतलब जमीन के सापेक्ष वो आदमी जो है वो ऐसा चलना चाहिए, जमीन के सापेक्ष वो आदमी ऐसा चलना चाहिए कि वो VM से जब चले
तो x और y दिशा में बराबर बराबर दूरी तय करे, x और y दिशा में बराबर बराबर दूरी तय करे, इसका मतलब जमीन के सापेक्ष बच्चों वो कितने पर चलना चाहिए, कोण फाई बराबर 45 डिग्री पर, जमीन के सापेक्ष उसका 45 डिग्री पर है। लेकिन वो वेग किसका है बच्चों, vm का है। ये किसका है, m, आदमी का वेग। किसका, आदमी का। सर 45 क्यों, क्योंकि इस दिशा में भी उतना ही चलना है और इसमें भी इतना ही चलना है, यानी दोनों घटक क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों घटक क्या हो गए, बराबर। tan थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, x बटा वाई से निकालते हैं, और ये दोनों बराबर है, यानी एक आ गया तो थीटा कितना आ गया, या फाई कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो जमीन से देखेंगे आदमी को चलता हुआ, जमीन से देखेंगे आदमी को चलता हुआ तो कितने एंगल पर चलता हुआ नजर आएगा, फाई बराबर 45 डिग्री पर। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया बच्चों कि सर हमें जमीन से आदमी के सापेक्ष नहीं, हमें यह बताइए कि आदमी ने शुरुआत कितने कोण पर की है। तो भैया शुरुआत आपको पता है कि शुरुआत करना मतलब VMR का वेग, तो इसने VMR से चला, इधर से रिवर आ रही थी, सुनिएगा, इसने ऐसे शुरुआत की VMR से, रिवर आ रही थी, उसने धक्का दिया कुछ VR का, तो दोनों जब ये सदिश जुड़ गए तो आपका Vm नेट ऐसा आया। क्या आया, Vm नेट ऐसा आया। और ये जो Vm है वो 45 डिग्री है। कितना, 45 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि सर इस Vm पे चलता हुआ कोई आदमी x और y दिशा में बराबर दूरी तय कर रहा है, बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब जमीन के सापेक्ष आदमी का जो वेग है, किसका, आदमी का वेग जो है वो 45 डिग्री बनाएगा। लेकिन आपको आदमी का वेग नहीं पूछा, आपको किसका वेग पूछा है, आदमी जिस वेग से नदी में शुरुआत करेगा। और इस चीजों से क्लियर होने के लिए मैंने यहां पर लिख भी दिया था नदी के सापेक्ष, ठीक है ना। तो व्यक्ति नदी के साथ किस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको यहां फोटो से दिख रहा है ना बच्चे कि 45 डिग्री से तो सर बड़ा होगा ये कोण। किससे बड़ा होगा, 45 डिग्री से तो बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना होगा, 45 से तो बड़ा होगा। क्यों, 45 तो आदमी का वेग बना रहा है, यहां पर आदमी का नहीं, यहां पर बनाना है आदमी का नदी के सापेक्ष जो वेग है, ये वाला वेग। तो सर ये तो 45 से बड़ा होगा, तो आपको ये वाला कोण थीटा ही निकालना था बच्चों। तो ये थीटा निकालने के लिए सबसे पहली बात मैंने क्या की कि चलो हम जमीन के सापेक्ष लेके चलते हैं। ठीक, तो जमीन के सापेक्ष आदमी के वेग के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, VMR cos थीटा प्लस R होता है, सबने लिखा था, नाउ वी गोट। चलो ठीक है, अब आ गया, वो भी क्लियर है। VMR cos थीटा प्लस VR और VMR sin थीटा, ये किसके वेग हैं सर, आदमी का। किसके सापेक्ष, नदी के या जमीन के, तो बोलोगे जमीन के। तो जमीन के सापेक्ष आदमी 45 डिग्री के कोण पर चल रहा है, इसका मतलब x और y के दोनों घटक उसके बराबर होने चाहिए। ये कहानियां लिखनी ही नहीं है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों, जैसे ही आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि सर ये वाला घटक और ये वाला घटक मुझे बराबर करना है। आदमी का कौन सा, ठीक है ना, आदमी का कौन सा भाई, कि सर आदमी का जमीन के सापेक्ष के x और y घटक। और उसके बाद में तो बच्चा आपको ये सोल्व करनी है लाइन, ठीक है ना। तो ये सोल्व जब आप करोगे ना तो आपके पास एकदम आसान आसान से डेटा दिए हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़े डेटा दे रखे होंगे। 4 ऑप्शंस आप देखना और ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ लेना कि सिर्फ 45 से बड़े वाला कौन, और ये पक्का मिलेगा, ये पक्का मिलेगा बेटा। और आपको देखते ही इस पर टिक करने का जी करेगा, तो मैं आपको समझा दूं ये नहीं करना है। ये 45 डिग्री क्या है, ये 45 डिग्री है जिस कोण पर आदमी चल रहा है, जिस कोण पर आदमी चल रहा है। लेकिन हमें कौन सा कोण पूछा है, जिस कोण पर आदमी ने शुरुआत की नदी के सापेक्ष। ये तो आदमी का वेग है जमीन के सापेक्ष, ये नदी के सापेक्ष वाला पूछा है। बोलो अब दोनों कोण अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, हमेशा होंगे ना अलग अलग। क्यों, क्योंकि इसमें VR वाला भी जुड़ जाएगा। चलो हां बिल्कुल बिल्कुल सही है, ओके। ये ट्राइंगल वाला ये है, ये ट्राइंगल वाला ही तो है, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ये ट्राइंगल वाला मेथड हो गया। चलिए ओके, अब आपको मैं बात बताता हूं बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, देखो नई चीजें जब आएगी ना थोड़ा सा आपको लगेगा, तो आप बैठ के रखा करो आराम से, आपको मैं बता दूंगा उसको, चीजों को अपने समझ के ही आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग सब लोग एक्टिव होके अपना आंसर कीजिएगा। मैं आपको बोलूं कि नदी को पार करने में, कोई भी रटा रटाया आंसर नहीं देगा, कंडीशन बताएगा मुझे। नदी को पार करने में, नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय, नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय,
नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय। ठीक है, तो चलिए, नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय। सब लोग सुन लो, अब नदी को पार करना है वो हम जमीन पर खड़े देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वेग की बात करेंगे जमीन के सापेक्ष। हमने घड़ी देख रखी है कि ये आदमी कम से कम कितने समय पर पार कर रहा है। तो भैया ये है अपने पास नदी। ठीक है, ये है अपने पास नदी जिसकी चौड़ाई है W और वो बह रही है Vm पर। किस पर? VR से। और नदी में आदमी को शुरुआत करनी है। अगर वो आदमी ऐसे शुरुआत करे, सुन लीजिए, वो आदमी ऐसे शुरुआत करे कोण थीटा पर। कितने पर? थीटा पर। वो आदमी ऐसे शुरुआत करे कोण थीटा पे। ओके, तो अगर वो आदमी ऐसे शुरुआत करे कोण थीटा पर, तो हमें क्या करना है? सीधी सी कहानी रखनी है कि आदमी का जमीन के सापेक्ष वेग बताओ। तो कितना होता है सर? इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक VMR कोस थीटा, ये तो x दिशा वाला है, और एक VMR साइन थीटा, ये y दिशा वाला है। बिल्कुल, इसके साथ x दिशा में धक्का कौन देके जाता है? इसके साथ x दिशा में धक्का कौन देगा? सर VR। तो ये जुड़ जाता है। ये बात मैं आज में 3-4 बार बता चुका हूं, तो ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। 3-4 बार हम लोग लिख चुके हैं कि जमीन के सापेक्ष आदमी का ये फॉर्मूला होगा, VMR कोस थीटा प्लस VR और VMR साइन थीटा। ओके, अब बात ये की जा रही है बेटा यहां पर कि अगर हम चाहते हैं कि कम से कम समय में वो आदमी नदी को पार करे, तो कम से कम समय में आदमी अगर नदी को पार करेगा बेटा, तो आदमी का जो शुरुआती घटक है जिसके साथ वो शुरुआत करे, वो इधर जाके क्या कर रहा है? उसको सीधा तैरना चाहिए। उसको सीधा तैरना चाहिए, हां ना बोलो। उसको वो सीधा तैरेगा तभी तो कम से कम समय में जाएगा। बोलिए बच्चों, आदमी इस नदी को कम से कम समय में पार करना चाहता है, तो शुरुआत कितने कोण पर करनी चाहिए? सब लोग आंसर बताओ, शुरुआत उसको कितने कोण पर करनी चाहिए अगर वो कम से कम समय में जाना चाहता है तो? ठीक है, शुरुआत उसको कितने कोण पर करनी चाहिए? हां, आंसर करो सारे। वो चाहे कि मुझे आगे जाना ही नहीं है सर, मेरा मकसद है मुझे नदी को पार करना है, मुझे नदी को पार करना है, तो शुरुआत किस कोण थीटा पर करनी चाहिए? बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर शुरुआत करनी चाहिए। किस पर? 90 डिग्री पर। तो अब सुन लो, फोटो देखना। आदमी नदी के सापेक्ष, आदमी नदी के जो सापेक्ष है, ये ए पर खड़ा है, नदी के सापेक्ष तो वो 90 डिग्री पर शुरुआत करेगा। गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से। आदमी नदी के सापेक्ष जो है वो इधर शुरुआत करे VMR से। किससे? VMR से। तो क्या वो सीधा पहुंचेगा? ना गुरुजी, वो सीधा पहुंचेगा नहीं। उसने नदी के सापेक्ष सीधी शुरुआत की है, उसने नदी के सापेक्ष सीधी शुरुआत की है। सीधा पहुंचेगा क्या? सीधा तो नहीं पहुंचेगा भाई। वो कहां पहुंचेगा? ये तो VMR है, ये भी तो आएगा ना भाई साहब। इसने इधर धक्का दिया VR का, तो आदमी नेट पहुंचेगा तो यहां पर कहीं इस जगह पर पहुंचेगा, ये C बिंदु है। लेकिन उसने नदी के सापेक्ष उसने पूरा का पूरा अपना इसको दे दिया कि भैया मैं नदी के सापेक्ष जो है वो 90 डिग्री पे शुरुआत करना चाहता हूं। तो VMR ऐसा है। फिर इधर से रिवर भी आई, उसने धक्का दिया तो ये इधर लेके गया, तो नेट तो कहीं यहां पहुंचेगा। आपकी क्षैतिज ड्रिफ्ट तो होगी यहां पर कुछ ना कुछ, लेकिन नदी के सापेक्ष उसने इतना कर दिया। और आप इसको मैथमेटिकली भी बोल सकते थे भाई, आप इसको मैथमेटिकली भी बोल सकते थे कि सर टाइम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, नदी को क्रॉस करने में लगने वाले टाइम का फॉर्मूला हम पढ़ते थे, W डिवाइडेड बाई VMR साइन थीटा। W डिवाइडेड बाई VMR साइन थीटा। अगर हमें बोले कि टाइम मिनिमम होना चाहिए, यानी ये वाला मान न्यूनतम आए, ये वाला मान न्यूनतम आए, तो W और VMR ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। W और VMR जो है वो तो कांस्टेंट है, W और VMR जो है वो तो क्या है? कांस्टेंट है। तो अलग कौन हुआ? सर साइन थीटा। कौन हुआ? साइन थीटा। साइन थीटा का मान ये न्यूनतम करने के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम करना पड़ेगा। और साइन थीटा का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? 1।
1 करने के लिए थीटा जो है बच्चों वो क्या कर दो 0, सॉरी 90। थीटा जब आप करोगे 90 डिग्री, थीटा जब आप करोगे 90 डिग्री तो टाइम क्या आ जाएगा आपका W अपॉन VMR, W अपॉन VMR। ये आपका मिनिमम टाइम है। ये क्या है? मिनिमम टाइम है, न्यूनतम समय है। ये आपका क्या है? न्यूनतम समय है, जिस न्यूनतम समय में वो नदी को पार कर सकता है। W अपॉन VMR साइन थीटा हुआ करता था, थीटा की जगह 90 रख दिया बच्चों, तो थीटा की जगह 90 रखते ही ये वाला आपका पूरा का पूरा क्या हो गया 1। अच्छा, अब x दिशा में कितनी दूरी तय करेगा? तो सर x दिशा में दूरी तय करवाना तो इसका काम हुआ करता था, किसका? VMR cos थीटा प्लस VR का। लेकिन थीटा 90 रख देंगे, थीटा 90 रख देंगे तो cos 90 कितना हो जाता है 0, cos 90 0, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो अब कौन पार करवाएगा? केवल VR इंटू टाइम t। कौन पार कराए, सॉरी कौन आगे लेके जाएगा? सर आगे लेके जाने का हक अब केवल और केवल किसको आ गया? VR को। तो VR इंटू टाइम t, तो VR और टाइम t कितना आ गया? W अपॉन VMR, W अपॉन VMR। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। रखना है ना? नहीं रखना है। पीछे जो फॉर्मूला ध्यान में रखना था ना, उसमें थीटा की जगह 90 डालना है बस, बाकी कुछ नहीं है। और या फिर आप लोग ट्राइंगल मेथड से सीख लो कि आदमी ने जो है, ठीक है ना, आदमी ने जो है वो नदी के सापेक्ष 90 डिग्री पे शुरुआत की, लेकिन नदी वहां पर है ना? बिल्कुल है। तो नदी है तो वो तो आगे धक्के देके जाएगी, बिल्कुल। उसने आगे धक्का दिया तो आदमी यहां पहुंचा। तो यहां जो पहुंचा है आदमी, उसमें किसकी मेहरबानी है? केवल नदी की। तो वेग हो गया VR। ये जो x दूरी है इसमें किसकी मेहरबानी है? केवल नदी की। तो VR इंटू टाइम क्या लिख दिया बच्चों? t कौन सा? ये वाला मिनिमम टाइम, तो W अपॉन VMR। बोलिए मामला क्लियर है? कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस? सीधा सा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर चलेगा तो कम से कम समय लगेगा, यानी उसके पास जितनी ताकत थी वो पूरी उसने नदी को क्रॉस करने में लगा दी। उसने बोला मैं तो भैया सीधा जाऊंगा। आगे लेके जा रहा है, वो खुद नहीं लेके जा रहा, आगे उसको कौन लेके गई? आगे तो उसको नदी बहा के लेके गई। तो जमीन से देखेंगे तो आगे नदी बहा के लेके गई, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जो भी इक्वेशन है उसके ऊपर आपको क्या डाल देना है? 90 डिग्री डाल देना है। चलिए करना भाई धर्मेंद्र, ओके। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सीधा सा, ये एक नदी है जिसकी चौड़ाई 400 मीटर है। VR जो है वो आपका 1 मीटर पर सेकंड है, ऐसे। VMR यानी आदमी का स्थिर जल में वेग जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। यदि व्यक्ति, ये क्वेश्चन कर लो, व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता है तो इस प्रक्रम में या इस प्रक्रिया में वह नदी के किनारों के अनुदिश कितनी दूरी तय करेगा, यानी क्षैतिज दूरी पूछी है आपको, सीधी x पूछा है, क्षैतिज दूरी पूछी है, x पूछा है, ठीक है ना। मैक्सिमम दूरी के लिए भी एंगल बताएंगे भाई। मैक्सिमम दूरी के लिए तो वो हो जाएगा, मैक्सिमम दूरी तो सीधी इनफाइनाइट हो जाएगी जब आप नदी में आदमी क्रॉस करने के लिए चलता ही नहीं है, सीधा नदी के बहाव के अनुदिश चलने लग जाए तो फिर वो नदी को क्रॉस करेगा ही नहीं, तो ऐसे चलने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी 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 आप क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। इसका सबसे पहले आपको जो चीज पूछी है कि वो आदमी मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, किस में क्रॉस करना चाहता है? मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है बच्चों। तो मिनिमम टाइम में अगर वो क्रॉस करना चाहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो हम लोग ये चाहेंगे कि फॉर्मूला लगा दें मिनिमम वाला। क्या है मिनिमम वाला फॉर्मूला? 8 सेकंड आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 या 80?
80 सेकेंड। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोगों ने बताया 80 सेकेंड। और इस प्रक्रम में वो कितना आगे चलेगा ये भी बता दीजिए। तो सर आगे लेके जाने की जिम्मेदारी तो केवल इसकी है, इसका वेग तो 1 है, तो 80 सेकंड में कितना चला लेगा, 80 गुणा में 1 यानी 80 मीटर चला लेगा। तो न्यूनतम टाइम जो लगेगा वो तो लगेगा, न्यूनतम टाइम जो लगेगा वो तो क्या लगेगा सर, न्यूनतम टाइम जो लगेगा वो लगेगा आपका 80 सेकंड, और एक्स दिशा में कितना चल लेगा, 80 मीटर। हाँ भाई लक्की जी, कैसे होगा मैक्सिमम टाइम, थोड़ा सा बताइए, एनलाइटस कि ये मैक्सिमम टाइम कैसे है, मिनिमम कैसे नहीं है, क्या सोचा आपने, बताइए। हाँ, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम मिनिमम टाइम लिखेंगे। तो टी का फॉर्मूला क्या है सर, डब्ल्यू अपॉन, हमने तो याद किया है वी एम आर साइन थीटा। अच्छा, आपको टाइम न्यूनतम निकालना है तो इस थीटा का मान अधिकतम रख देना। टाइम न्यूनतम निकालना है तो साइन थीटा का अधिकतम, और साइन थीटा का तो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 1 होता है। तो टी मिनिमम का मतलब हो गया डब्ल्यू अपॉन वी एम आर। चलिए भाई, डब्ल्यू कितना 400 और वी एम आर केवल 5 है, तो न्यूनतम जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, न्यूनतम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 80 सेकंड। कितना लगेगा बच्चों, 80 सेकंड। कितना लगेगा, 80 सेकंड। चलिए ओके, अब अगर बात करें बच्चों कि एक्स दिशा में कितना चलेगा, तो अब सर आदमी जो है नदी के सापेक्ष पूरा का पूरा, आदमी जो है वो नदी के सापेक्ष पूरा का पूरा कौन सी दिशा में जा रहा है सर, पूरा का पूरा नदी के जो सापेक्ष है वो जा रहा है इसके वाई दिशा में। तो एक्स दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी केवल और केवल किसकी है, एक्स दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी केवल और केवल किसकी है, तो सर केवल और केवल हमारी जो एक्स दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी है वो वी आर की है, इंटू टाइम टी दे दो। तो वी आर आपको दे रखा है कितना, 1, टाइम टी दे रखा है 80। तो सब लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया था 80 मीटर। क्या 80 मीटर, क्यों, एक्स दिशा में तो सर ये पूरा लेके जाता है ना, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, लेकिन थीटा की वैल्यू तो 90 रख दी ना बेटा, थीटा की वैल्यू 90 रखते ही ये तो 0 हो गया, वी एम आर कॉस थीटा तो 0 हो गया। तो केवल कौन लेके जाएगा, वी आर लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, वी आर लेके जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा विनोद, फिर 120 पे स्टार्ट करने से क्या फायदा होगा बेटा, लिख के देखो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू रखो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो टाइम ज्यादा आएगा, इससे कम टाइम तो किसी एंगल पर नहीं आएगा, आप वैल्यू रख के देखो, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप के बहुत आते हैं भाई दीक्षा, ये जो चीजें है ना, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाली या मिनिमम में कितनी डिस्टेंस की जाएगी, ये दो चीजों को मिला के ऐसे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। इस बार एनटीए के या जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब इन दिनों में ये सिंपल नहीं बोल सकते, वैसे आपको दो कॉन्सेप्ट जोड़ दिए तो बस बहुत है, ठीक है ना। पहले टाइम निकाला और टाइम निकाल के हमने क्या कर दिया, एक्स निकाल दिया, ठीक है, सीधा सा। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया जी, अगर थीटा एंगल 0 रखेंगे तो मिनिमम आएगा, क्या आएगा मिनिमम भाई, प्रशांत जी बताइए, चलो आपकी बात भी सुन ही लेते हैं। अच्छा ठीक है भाई फैजान अली, ओके, हाँ ठीक है। थीटा 0 कर दिया ना बेटा, आप थोड़ा सा पहले खुद सोच लिया करो पूछने से पहले कि थीटा अगर 0 कर दिया यानी नदी ऐसे बह रही है और आदमी भी इसी तरफ बहने लग गया, नदी ऐसे बह रही है आदमी भी इसी तरफ बहने लग गया, तो क्या ये नदी को पार कर पाएगा, क्या ये नदी को पार कर पाएगा, बताइए। पॉसिबल धर्मेंद्र, करना बेटा एक बार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, करना, फिर उसको वापस देखना सॉल्यूशन को, थोड़ा सा खुद को लगाना है। एक चीज आपको मैं बताऊं ना, जितने अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, ये फॉर्मूला बेस्ड तो हो गए, कई बार क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं ना, सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वो पहली बार दिमाग में नहीं आते, सर ने 2 बार बता दिया, 3 बार, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने 3 बार डिस्कस कर लिया, फिर भी कहीं दिक्कत है ना, तो आप है ना ऐसा मत सोचो कि वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा या फिर सर ही बताएंगे तभी दिमाग में आएगा, उसको ये सोचो कि कहीं ना कहीं मैं मिसकॉन्सेप्चुअली सोच रहा हूं, तो आप लोग उसको ठंडे दिमाग से वापस से देखना वो चीजें, और एक बार खुद वापस से देखने से पहले एक बार खुद उसको ट्राई करना है ना, तब आपको मजा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी अटको ना, तो एक बार खुद, जैसे क्लास खत्म होगी एक बार उस क्वेश्चन को लिखो, बिना सॉल्यूशन के क्वेश्चन को लिखो और खुद ट्राई करो, आप गलत कहां कर रहे हो, गलत करके सीखोगे ना वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ये ध्यान रखना। ओके ओके, चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सा कि ये कितना हो गया,
कि 1 मीटर पर सेकंड से ये जाएगा और ऐसे थीटा पे भेज दोगे बेटा तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा यार। और जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा, किनारे किनारे चलता रहेगा, उस तरफ तो पार ही नहीं कर पाएगा, तो मिनिमम टाइम क्या मैक्सिमम लग जाएगा, अनंत समय बोलते हैं हम लोग, पार ही नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने बोला कि न्यूनतम टाइम का, सब लोग सुनो, न्यूनतम टाइम के लिए वो आदमी ऐसे चला, तो वो यहां पर बी पर नहीं पहुंचा, ठीक है ना, वो बी पर नहीं पहुंचा, सी पर पहुंचा है। कहां पहुंचा है? सी पर पहुंचा है। तो मैं अगर बोलूं कि यार मुझे सी पर पहुंचना ही नहीं है, मैं आपको यह बोलूं कि मुझे यार सी पर नहीं पहुंचना है, एक ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि आदमी जो है, व्यक्ति क्या करे, न्यूनतम क्षैतिज दूरी तय करे, न्यूनतम क्षैतिज दूरी तय करे, न्यूनतम क्षैतिज दूरी तय करे। यानी आदमी, मैं चाहता हूं कि यार वो आगे जाए ही नहीं। पहले मैं कंडीशन डाल दूं, ये मेरी दिया हुआ है, कंडीशन है मेरा यहां पे कि VMR जो है वो VR से ज्यादा है, तब सोच के बताओ, ये गिवन है। नदी के प्रवाह से व्यक्ति का जो वेग है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, नदी के प्रवाह से व्यक्ति का जो वेग है वो ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूं कि मुझे एक कंडीशन पूछनी है कि नदी ऐसे बह रही है और मैं चाहता हूं कि आदमी ए से शुरू होकर सीधा बी पर पहुंचे, आगे जाए ही नहीं, ए से शुरुआत करके सीधा बी पर पहुंचे, आगे जाए ही नहीं। तो मुझे यह बताइए ऐसा कब संभव है? सारे लोग बताइए भाई, ठीक है ना? हां बिल्कुल भाई। तो ए से शुरू होकर बी पर जाए और किसी पर नहीं जाए, तो कितने डिग्री के कोण से उसको शुरुआत करनी चाहिए? नदी के प्रवाह के साथ किस कोण पर उसको शुरुआत कीजिए? हां, किस पर? 90 डिग्री से ज्यादा पे। बहुत अच्छा बात है भाई। किस पे शुरुआत करें? 90 डिग्री से ज्यादा पे शुरुआत करनी चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि वो जो है आदमी नदी के सापेक्ष ऐसे चले, किसी VMR से, ओके, नदी के सापेक्ष थोड़ा ऐसे चले, नदी के प्रवाह के थोड़ा उल्टा चले, नदी के प्रवाह के थोड़ा उल्टा चले, ठीक है। तो भाई ये VMR से उसने ऐसे शुरुआत की और आदमी, नदी ने उसको ऐसे बहा के थोड़ा आगे ले आई। आदमी ने ऐसे शुरुआत की और नदी थोड़ा ऐसे बहा के आगे ले आई, तो नेट उसका जो VM आया वो ऐसा आ गया। यानी VM का मतलब जमीन के सापेक्ष, तो जमीन के सापेक्ष उसका कुल जो वेग हुआ वो ऐसा हो गया, कुल जो वेग हुआ वो ऐसा हो गया, ठीक है। ये कोण हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। क्या ले लिया? थीटा। क्लियर दिख रहा है कि ये जो थीटा है बच्चों वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा है। ओके, तो आप लोग इस बार आप ये फाई लिख लेना, ठीक है ना। ये नदी का प्रवाह है, ऐसा है, तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है बच्चों? थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री है, बिल्कुल। तो फाई या थीटा का रिलेशन बना के आप इसका आंसर कर सकते हो। मुझे ये बताइए, ये कंडीशन क्लियर है? क्या ये कंडीशन क्लियर है कि आदमी थोड़ा ऐसे पीछे की ओर जाने की कोशिश करे और फिर नदी उसको धक्का देके आगे की ओर ले आएगी, तो आदमी ऐसा सीधा लंबवत चलता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में उसकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है, यानी एक्स दिशा में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी? 0 होगी, यानी वो न्यूनतम होगी। लेकिन ये बात केवल कब संभव है बच्चों? जब VMR बड़ा है VR से, जब VMR बड़ा है VR से। अगर VR बड़ा हो गया तब कुछ और होता है, कहानियां कुछ और होती है। तब कैसे करना है वो आपको मैं और बताऊंगा। मुझे यहां तक बताइए कि क्या यह बात क्लियर है कि आदमी शुरुआत ऐसे करे, आदमी अपनी शुरुआत ऐसे करे, नदी धक्का देके ऐसे ले आए तो ये सीधा A से B पर चला जाए। किसी को इस बात में कोई शंका है या एकदम क्लियर सी बात है कि हां भाई ऐसा ही होना चाहिए, नदी के थोड़ा सा उल्टा चलो तो ऐसा काम हो जाएगा? चलिए, आपको निकालना है नेट VM। क्या निकालना है बच्चों? VM निकालना है। वो किसके बराबर होता है? VMR प्लस VR, इसी के बराबर होता है। VMR में हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? VR जोड़ देंगे। चलिए, VMR का क्या सूत्र सिखाया है मैंने आपको? तो सर इसको जब नेट निकालते हैं ना VM,
तो ये अपना आता है वी एम का आपने नेट फॉर्मूला बताया है वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये दोनों तो आ जाते हैं आई कैप में, और वी एम आर साइन थीटा जो है वो आपका आ जाता है जे कैप में। किसमें? जे कैप में। यानी बच्चों ये एक्स दिशा का वेग और ये वाई दिशा का वेग, किसका? आदमी का। किसके सापेक्ष? जमीन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? जमीन के सापेक्ष। ठीक है, किसके सापेक्ष? जमीन के सापेक्ष। बहुत अच्छी बात है। अब बालकों जमीन के सापेक्ष तो आप बोल रहे हो कि श्रीमान जी ये तो केवल एक्स वाई दिशा में जा रहा है, जमीन के सापेक्ष ये आगे जाएगा ही नहीं। जमीन के सापेक्ष ये कितनी दूरी तय करेगा? 0, यानी ये आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें इस एक्स दिशा वाले वेग का कोई काम है क्या? जमीन के सापेक्ष आदमी के पास केवल और केवल वाई दिशा का वेग होना चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए? वाई दिशा का वेग होना चाहिए। ये एक्स दिशा वाला वेग उसका क्या होना चाहिए? सर इसका ये एक्स दिशा वाला वेग क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो इसका मतलब वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर बराबर आपका 0 होना चाहिए। तो वी एम आर कॉस थीटा बराबर आ गया आपका माइनस वी आर। तो यहां से आप थीटा निकालोगे बच्चों, तो कोस थीटा बराबर मेरे पास आ गया माइनस वी आर अपॉन वी एम आर। तो ऐसा आपसे पहले थीटा बोला जाएगा कि आपको इस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए, इस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए। और बच्चों जब इस कोण पर शुरुआत करेंगे, इस कोण पर शुरुआत करेंगे तो थीटा तो सीधा ही दिख रहा है भाई, 180 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो आप लोग इसको थीटा की भाषा में नहीं, अब से आप इस केस के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो फाई की भाषा में याद रखें। तो फाई मैं अगर आपको बोलूं थीटा किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर थीटा है 180 माइनस फाई। ऐसा मैंने आपको वेक्टर में भी बताया था, 180 माइनस फाई। थीटा जो है वो 180 माइनस फाई है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? सर जहां भी कोस थीटा आ रहा है वहां कोस 180 माइनस फाई लिख दो। लिख दिया। तो कोस 180 माइनस फाई लिखा, तो कोस 180 माइनस फाई तो सर एक ही बात होती है, आगे माइनस आ जाएगा। तो कोस थीटा जहां आ रहा है वो किसके बराबर आएगा? माइनस कोस फाई के। कोस थीटा की जगह आप लोग रख दो बच्चों क्या? माइनस कोस फाई। लेकिन हां साइन थीटा की जगह, सर वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो साइन थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? साइन फाई लिखना है। थीटा की टेंशन नहीं लेनी है। साइन थीटा की जगह आपको केवल क्या लिखना है? साइन फाई लिखना है। थीटा की टेंशन नहीं लेनी है। बस कोस थीटा की जगह आप माइनस कोस फाई लिख दो। क्यों? क्योंकि सर सीधा दिख रहा है थीटा 90 से बड़ा है, तो हम लोग ये इधर वाला निकाल लेते हैं। तो इसमें और इसमें रिश्ता क्या होता है? सर आगे माइनस लगता है, बाकी कोई रिश्ता होता नहीं है। तो ऐसा करने से आपके पास फायदा क्या हुआ कि आपने लिखा बच्चों, आपने लिखा कि सर मेरा जो कोस थीटा जो है वो आएगा माइनस वी आर अपॉन वी एम आर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कोस थीटा की जगह लिख दूं माइनस कोस फाई, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और मेरा सीधा सा आंसर आ जाएगा कोस फाई का। सीधा सा आंसर आ जाएगा मेरा कोस फाई का क्या? वी आर बटा में वी एम आर। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? वी आर बटा में वी एम आर। ये मेरा कोस फाई का आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि नदी को किस कोण के साथ शुरुआत करनी चाहिए, सॉरी आदमी को नदी के साथ किस कोण पर शुरुआत करनी चाहिए? तो आदमी को नदी के सापेक्ष इस थीटा कोण पर शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये थीटा 90 से ज्यादा है, इसलिए आप ये इधर वाला कोण बता दोगे फाई, और उसका मान जो है बच्चों वो क्या आएगा? वी आर बटा में वी एम आर। वी आर बटा में वी एम आर। तो चित्र से देखो, वी एम आर ऐसा है, त्रिभुज वाले तरीके से ध्यान रखना। वी एम आर ऐसा है, वी आर ने ऐसा बोला, नेट आपका वीएम ऐसा आ गया, नेट आपका वीएम ऐसा आ गया। तो मुझे चित्र से समझाओ बेटा, है ना, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, मुझे चित्र से बताओ। ये वाला कोण आप बोल रहे हो फाई है, तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा? फाई होगा। ये वाला कोण अगर फाई है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? फाई होगा। तो ऊपर त्रिभुज से देखकर बताओ मुझे कि यहां पर कोस फाई का मान क्या है। अगर आप सब कुछ भूल गए, आपको ये चित्र ध्यान में है, तो आराम से हो जाएगा। क्या कि सर वी एम आर ऐसे गया, नदी ने बहाव करके ऐसा ले आया, आदमी सीधा ऐसे गया। ठीक है, तो यहां से ये कोण फाई है, तो ये वाला कोण भी फाई। यहां से कोस फाई, यानी कोस थीटा क्या होता है? सर आधार बटा में कर्ण। तो ये आधार वी आर है और कर्ण वी एम आर है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, आधार बटा में कर्ण। अच्छा सर, ये वीएम कितना आ गया नेट? ये नेट वीएम कितना आ गया? तो सर ये
कर्ण है, ये आधार है, आपको क्या निकालना है? सर ये कर्ण है, ये आधार है, हमें तो निकालना है क्या? लंब। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दोगे तो लंब आ जाएगा। अच्छा, ये वीएम क्या है सर? ये वीएम वो वेग है जिसके साथ वो नदी पार कर रहा है। वीएम क्या है? वो वेग है जिसके साथ ये नदी पार कर रहा है। तो नदी को पार करने में समय कितना लगेगा? तो सर नदी की चौड़ाई तो W है डिवाइडेड बाई वीएम। तो चलिए वीएम की वैल्यू लिख दीजिए, W डिवाइडेड बाई VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो ऐसे ये फॉर्मूला ध्यान रखना ना, कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, आपको ये त्रिभुज ध्यान में रखना है। सारी चीजें आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो बेटा एक बार मैं वापस से इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि आदमी बोले कि मुझे जमीन के सापेक्ष सीधा चलना है, तो आप इस आदमी को इधर नदी के बहाव के विपरीत थोड़ा लेके जाओ। VMR ऐसा करो, सुनो क्या करो? VMR ऐसा करो। कर दिया सर, VMR ऐसा गया, VR ने धक्का ऐसा मारा कि आदमी जमीन से सीधा चलता हुआ नजर आया। तो आपको ये वेग और ये वेग दिया हुआ होगा। सबसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि ये कोण थीटा या कोण फाई बताओ। 180 में से सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो ये फाई बताओ। ओके, तो बात क्लियर करते हैं कि कोस फाई बराबर क्या आएगा? VR अपॉन VMR, VR अपॉन VMR। ठीक है सर, तो VR अपॉन VMR आ गया। क्यों? क्योंकि वो होता है आधार बटा में कर्ण। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? तो क्रॉस कर रहा है यानी वाई दिशा का वेग, तो वाई दिशा में तो VM चल ही रहा है। किस वेग से? सर ये बताना है। तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो ये लंब क्या आ जाएगा? इतना। तो वाई दिशा का वेग ये आ गया, तो W डिवाइड बाय VM क्या हो जाएगा भाई? W डिवाइड बाय VM। तो W अपॉन ये VM का मान रखेंगे। तो आज बच्चों आप ये अच्छे से पढ़ के आना, कल इन्हीं चीजों पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। किस पर? cos फाई पर और टाइम पर, कि कितने एंगल पर लेके गया और कितना टाइम लगेगा, कितने एंगल पे लेके गया और कितना टाइम लगेगा। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो इसको सब लोग अच्छे से पढ़ के आना, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के आना। और बच्चों एक बात बता दूं कि अभी नीट जो 2021 है उसके लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं, 10 मतलब किए जाने हैं। तो जो पूरा स्टाफ था, कंटेंट राइटर्स, ऑपरेटर्स वगैरह, वो उन 10 मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस वगैरह उसमें निकालने में, तो इसलिए कुछ ई बुक्स जो है वो लेट हुई है, लेकिन इस वीक से वो सारी की सारी आपको प्रॉपर मिल जाएगी ना। वो कुछ एक ई बुक्स जो है वो लेट हुई, तो उसके लिए आप लोगों को मतलब मैं बता दूं कि उसका कारण ये था। ओके, तो चलिए भाई बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।